हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल B-Tricky 2। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 मोशन। आज का लेक्चर दूसरा है। आज आज के लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। आज भी हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। आज हम लोग जो जो पढ़ेंगे वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और हमें इसको ध्यान से देखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर हम जानेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, और बीच में मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी दूंगा। और फिर हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद हम लोग आएंगे कांस्टेंट स्पीड। आखिर कांस्टेंट स्पीड क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time then it is said to be in uniform motion। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है, मतलब कि 5 मीटर 1 सेकेंड में, तो दूसरे सेकेंड में 5 मीटर फिर से ट्रेवल करेगी, तब उस बॉडी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल करती है तो हम लोग उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस। अब देखते हैं स्पीड क्या होता है। हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करती ही है, और डिस्टेंस कवर करती है तो कुछ ना कुछ स्पीड के साथ वो डिस्टेंस कवर करती है। तो चलिए अब स्पीड को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। We can define speed as the rate of change of distance, means the rate of change of distance in per unit time is known as speed। मतलब कि जो भी डिस्टेंस चेंज करने का रेट होता है कि कितने रेट से जो डिस्टेंस है, कोई 5 मीटर है तो कितने रेट से, मतलब कितने की गति से वो चेंज किया जा रहा है इस डिस्टेंस से। मतलब 0 से 5 मीटर पे हम लोग गए तो कितनी स्पीड से गए, कितनी गति से गए। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग m/सेकेंड लिखते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड का भाई हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, बस जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का अंतर था, बस इसमें भी वही डिफरेंस है। वेलोसिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का भी वही है, मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है। अब हम लोगों के चैनल का नाम B-Tricky 2 है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कोई ट्रिक ना बताऊं। तो हम लोग एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोग इस स्पीड और वेलोसिटी में कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है ये कभी नहीं भूलेंगे। हम लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं, S फॉर स्पीड होता है तो S फॉर स्केलर होता है, और V फॉर वेलोसिटी होता है तो V फॉर वेक्टर होता है। ये जो भी फॉर्मूला है कह सकते हैं या फिर ट्रिक है, ये आपको हेल्प करेगा लर्न करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। अब जैसे यूनिफॉर्म मोशन था वैसे ही कुछ यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी जो है
वो ट्रैवल करती है, लेकिन इसमें चेंज करेगी, मतलब अपना डिस्टेंस जो है वो चेंज करेगी। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन था वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन बॉडी चेंजेस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर व्हेन अ बॉडी चेंजेस इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। काफ़ी इजी था ये सारे टॉपिक्स। अब आता है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड क्या होता है भाई? तो हम लोग कांस्टेंट से समझते हैं कि स्थिर, मतलब उस बढ़े ना घटे। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्पीड दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट इन इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज नोन एज कांस्टेंट स्पीड। मतलब कि डिस्टेंस बढ़े लेकिन स्पीड जो रहे वो कांस्टेंट रहे, बढ़े ना ही घटे। जैसे एक कार अगर अब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चले, उसमें कोई भी वेरिएशन वगैरह ना हो। बाकी सब हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। आज हमने वेलोसिटी पढ़ा, स्पीड पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा और कांस्टेंट स्पीड पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन एवरेज स्पीड पे आएंगे।